हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंड यूनिवर्सिटी के निफ्टी के वीकली राउंडअप में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और लास्ट वीक आप लोगों का कैसा रहा आप लोग बताइएगा। हमारे लेवल्स मैच हुए, हेल्प किए आपको, नहीं किए? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। इस वीक का जो राउंडअप है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना आप। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर। निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है? निफ्टी के मंथली टाइम फ्रेम पर हमें दिख रहा है कि आरएसआई लास्ट वीक से थोड़ा सा वीक हो रहा है। थोड़ा सा वीक होने का मतलब है कि लास्ट वीक जो आरएसआई लास्ट मंथ सॉरी जो आरएसआई था हमारा 67.46 का, इस मंथ वो हो गया है 63.59। तो देर इज अ बेट एंड सिग्निफिकेंट फॉल इन आरएसआई, जो कि स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा रहा है। वीक नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा रहा है। अब मंथली चार्ट पर देखने के लिए लेवल्स आपको पता है, लेवल्स हम वीकली, डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। मंथली चार्ट पर आपको अगर देखना है क्या पैटर्न बन रहा है, तो एक सॉर्ट ऑफ ट्विजर टॉप पैटर्न अभी तक हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये इसका लो काट देता है तो दैट विल बी बेयरिश इनगल्फिंग। अब सॉरी, इसका बॉटम काट देता है तो ये होगा बेरिश एनगल्फिंग। अब मंथली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है? मंथली चार्ट पर हमें दिख रहा है एक कॉशन का साइन। कॉशन का साइन क्यों? क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद इस मंथ जो है निफ्टी टॉप से सेल ऑफ ही फेस कर रहा है। और प्रीवियस कैंडल का जो बॉटम है ऑलमोस्ट 18,000 17,950, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत हो जाएगी। घबराना अभी नहीं है। अभी व्यू जो है हमारा वो साइडवेज लेके चलना है टिल 17,950 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। 17,950 अगर टूट जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। किसके ऊपर हमें हम वापस से लॉन्ग होना है, या हम आने वाले छोटे टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे। वीकली चार्ट पर क्या दिख रहा है हमें? वीकली चार्ट पर आते हैं हम। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमको देखने को मिलती है। देखिए, पहले क्या होता था, अगर हम इस चार्ट को छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ये ओके। तो पहले क्या होता था, वीकली चार्ट पर हमें पहले क्या दिख रहा था? जब ये निफ्टी हमारे बुल रन में था सितंबर 2021 के अप्रॉक्स, यहाँ पर इसने ये टॉप लगाया, लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया, फिर लोअर हाई लगाया, फिर लोअर लो लगाया। अब इसके बाद हमको वीकली चार्ट पर दिख रहा है ये जो है हमारा 100 ईएमए के पास जब ये आ चुका था, वहां से इसने एक हाई लगाया। हायर नहीं था बट एग्जैक्ट हाई था, एग्जैक्ट टॉप पे हाई था। हायर लो लगाया। अब ये हायर हाई बनाता हुआ हमें दिख रहा है। अब अगर ये हायर हाई बना रहा है तो वीकली चार्ट पर अगर इसको हायर हाई बनाना है तो ये बनाएगा 17,800 तक। और अगर उससे थोड़ा सा कम तो 17,300 तक। ये वीकली के लेवल्स हैं। एग्जैक्टली लेवल्स आपको वहां फॉलो नहीं करने हैं आपके इंट्राडे ट्रेड्स में। 17,800 और 17,300 ये दो लेवल्स हैं हमारे पास। यहां तक ये लो बना सकता है मोस्ट प्रोबेबली। 18,000 से 17,800 के बीच की रेंज में बॉटम बनाना चाहिए। ठीक है, बट अगर ये गैप पूरी करना है तो 17,600 पर भी ये आ सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, बट हाँ, ये लेवल आ सकता है ऐसा मुझे लगता है। दैट इज 17,600। ठीक है, हायर साइड की बात करें तो 18,700, 18,700 के पहले मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं होऊंगा, ना तो हेज पोजीशन में और ना ही नेकेड पोजीशंस में। अगर ये 18,100 जो अगर हमारा जो वीकली राउंड अप है वो पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे तो उन्हें पता है कि 18,100 हम न जाने कितने वीक से एक सपोर्ट बोलते हुए चले आ रहे हैं। और तभी से वो यहाँ पर इस वीक में उसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, अभी तक वो उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कहाँ बियरिश होना है हमको? बियरिश होना है
18,100 के नीचे 18,000 17,800 तक के लिए 17,800 टूटेगा तो 17,600 और 17,300 अल्टीमेट वीकली लेवल्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब आते हैं अगर हम डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट पर क्या दिखता है। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप फिल किया, नीचे आना शुरू किया, अपने डे लो के आसपास वो क्लोज हुआ। अब जो लेवल्स हमने वीकली चार्ट में निकाले हैं, वीकली सेटअप में निकाले हैं, वो डेली चार्ट पर कैसे हेल्प करते हैं। 18,200 से 18,100 के बीच में ये सपोर्ट है किसका, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 ईएमए का, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पर है तो हम उसको डेमा बोल सकते हैं। 50 डीएमए का सपोर्ट है 18,175 से 18,100 के बीच में। यहाँ पर मतलब हमें डेली टाइम फ्रेम पर मल्टीपल सपोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो जितने भी शॉर्ट्स हैं एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना, यहाँ पर बुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर 18,100 तोड़ता है तो डेली पर जो हमको लेवल्स दिखाई पड़ेंगे 18,000, ऐड कर देता हूं मैं लेवल्स, 18,000 का एक लेवल है, 17,900 का एक लेवल है, 17,800 का लेवल है। ये लेवल सूटे तो फिर हम पहुंचेंगे इस लेवल को डेली पे हमको ऊपर खिसकाना पड़ेगा। 17,600 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसको मैं जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 17,640, 650 और 17,400, 17,300 अल्टीमेट एक सपोर्ट बन के निकलता है। 17,400 जो है, 17,400 हमारा एक 200 डेमा का सपोर्ट है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट हमको 17,400 मिलेगा। बट नेक्स्ट वीक तक इतनी ज्यादा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। नेक्स्ट वीक तक हम कहां तक एक्सपेक्ट करते हैं तो 18,000 से 17,900 के बीच में ये लेवल आके अगर पलटा तो ठीक है, 18,100 18,150 से पलटा तो ठीक है, नहीं तो 17,900 से पलटना चाहिए, 17,900 17,800 से, ठीक है। तो व्यू हमारा अभी कॉशियस है, अभी ना तो हम लॉन्ग साइड में है ना शॉर्ट साइड में हमको इतना ज्यादा गेन देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए हमारा व्यू जो होगा वो कॉशियस होगा। अभी भी हम बियरिश नहीं हुए हैं एट एनी मोमेंट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें इंट्राडे क्या चार्ट सेटअप बनता है। इंट्राडे अगर हमको ट्रेड करना हो तो इंट्राडे हम देखते हैं कि एक ट्रेंड लाइन हमको यहां दिख रही है, कहां पर, यहां पर, जिसका ब्रेकडाउन और रीटेस्ट हो चुका है, बियरिश, ठीक है। फर्स्ट साइन हमारा बियरिशनेस का यहां निकलता है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकडाउन हुआ। देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, गैप डाउन हुई, इसका रीटेस्ट हुआ, फिर से रीटेस्ट हुआ, और अब ये अपने सारे ईएमए के नीचे चल रहा है। कहां पर, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर। एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न अगर आप देखोगे तो हम पैटर्न बना के बता देते हैं आपको। पैटर्न 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 यार मैं भूल जाता हूँ कहाँ से आते हैं। हेड एंड शोल्डर, ये पहला शोल्डर, ये हेड, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमको ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को निफ्टी में मिल रहा है। कहां पर, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर। अब अगर आप देखते हैं मेजरमेंट अगर हम लेते हैं, प्राइस रेंज, इस हेड की लेंथ है 600 पॉइंट की, ठीक है। 600 पॉइंट्स हम एट एन एवरेज गिन सकते हैं। अगर 600 पॉइंट की एक रेंज यहां पर है तो यहां ब्रेकडाउन से 600 पॉइंट अगर हम गिनते हैं तो दैट हैपेंस टू बी एट अराउंड हियर 17,800, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस लेवल पर, ये जो लेवल है 17,800 का, इस लेवल पर यहां पर एक गैप भी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा गैप है, मैं आपको बताता हूं।
ये गैप है 17,800 के लेवल पे। कितना बड़ा गैप है? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है। हो सकता है कि ये गैप फिल करने के बाद वो वापस से बुलिश हो जाए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन जो है वो कंप्लीट हो जाए, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए। तो सबसे अच्छा लेवल कौन सा है? 18,100, 18,000 और 17,800। इससे ज्यादा बेरिश में नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी 19 तारीख से स्टार्ट होगा, 19 दिसंबर 2022 से, जो 5 ट्रेडिंग सेशन हमको मिलेंगे टिल 23 तक 17,800 के नीचे मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब बुलिश कहाँ होना है? तो हमें थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? अपने शॉर्ट्स का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 18,410। सेफर साइड रहना है 18,450। 18,450 के नीचे आपको अपने शॉर्ट्स का, 18,450 के ऊपर आपको अपने शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस लगाना है। कहाँ पर? निफ्टी में। अगर आपने कोई शॉर्ट्स बना रखे हैं तो 18,450 के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये एक कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हमको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमको दिख रहा है, उसी ट्रेंड लाइन पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो 18,450 इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल आपके शॉर्ट साइड के ट्रेड्स में। अगर आप किसी ट्रेड में नहीं है तो अभी इनिशिएट ना करें। ठीक है, ग्लोबल क्यूज थोड़े से दिक्कत वाले हैं, बट हमारे जो इंडियन क्यूज हैं वो अच्छे हैं। इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है, उतनी नेगेटिविटी नहीं है जितनी की ग्लोबल मार्केट्स में हमको दिख रही है। सो बेटर होगा हम वेट करेंगे। कहां तक का? जो लेवल्स आपको बताए हैं वहां तक का। लेवल्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने चार्ट पे इनको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का वीकली राउंड अप जो है वो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ देर बाद, तो तब तक के लिए वेट करें और नेक्स्ट वीक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चार्ट हो, कोई स्टॉक हो जिसको आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्टडी करके वीडियो पोस्ट करें, तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको जितनी जल्दी हो पाएगा दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।